हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हो। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए इसी तरह से इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते रहेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गंगाधर नाम का एक गरीब युवक रहता था। संपत्ति के नाम पर उसके पास केवल एक मनमौजी घोड़ा था। गंगाधर के दो बड़े भाई भी थे जो एक अन्य गांव में रहते थे और बहुत धनी थे। उनमें से एक का नाम देवधर और दूसरे का नाम शशिधर था। वे दोनों भाई गंगाधर के घोड़े को पाना चाहते थे और रात दिन गंगाधर के घोड़े को पाने की तरकीब सोचते रहते थे। एक दिन गंगाधर अपने भाइयों के पास पहुंचा और बोला, नमस्कार बड़े भाइयों। नमस्कार। गंगाधर, यहाँ क्यों आए हो? क्या आप कुछ दिनों के लिए मेरा घोड़ा अपने पास रख सकते हो? मुझे किसी जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए शहर जाना है। यह बात सुनकर दोनों भाई बहुत खुश हो गए और बड़ा भाई देवधर बोला, तुम जब तक चाहोगे हम तुम्हारा घोड़ा खुशी खुशी रखने को तैयार हैं। अच्छा, अब आप लोग घोड़े को संभालिए, मैं चलता हूँ। गंगाधर वहाँ से वापस लौटने के बाद कुछ दिनों के लिए शहर गया और अपना जरूरी काम करके आया। जब वे अपने गांव में पहुंचा तो उसे एक व्यक्ति मिला जिसने उससे कहा, सुनो भाई, क्या तुम्हारा नाम ही गंगाधर है और तुम ही देवधर और शशिधर के छोटे भाई हो? हाँ, लेकिन तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? मैं तुम्हारे भाइयों का चरवाहा हूँ। सुनो दोस्त, तुम्हारा प्यारा घोड़ा धीरे धीरे दम तोड़ रहा है। तुम्हारे भाइयों ने उस पर सवारी कर करके वह भूखा रख कर उसे अधमरा कर दिया है। वह अब शायद 3-4 दिन का ही मेहमान है। तुम एक गरीब आदमी हो, इसलिए मैं अपने मालिकों से गद्दारी करके तुम्हें ये खबर देने चला आया। लेकिन तुम अपने भाइयों को मेरा नाम ना बताना। यदि वे तुमसे पूछे कि तुम्हें इस संबंध में किसने बताया है तो कह देना कि मैं दिव्यदर्शी हूँ, इसलिए मुझे दुनिया में होने वाली हर घटना का पता चल जाता है। कहकर चरवाहा चला गया और गंगाधर फूट फूट कर रोता हुआ उसी समय अपने भाइयों के पास चल दिया। अपने भाइयों के पास पहुंचकर उसने कहा, भाइयों, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आप लोगों ने मेरे घोड़े की सवारी कर करके और उसे खुराक ना देकर अधमरा कर दिया है। और मैं यह भी जानता हूँ कि अब वे कुछ ही दिनों का मेहमान है। लेकिन यह बात तुमसे किसने कही? मुझे इस संबंध में किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं दिव्यदर्शी हो गया हूँ, इसलिए मुझे दुनिया में घटित होने वाली हर घटना अपने आप दिखाई दे जाती है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तुम हमें मूर्ख बना रहे हो। धीरे धीरे उनके इर्द गिर्द काफी लोग इकट्ठे हो गए और वे बोले, भाई, आखिर आप लोग किस बात पर इतना झगड़ा कर रहे हो? लोगों के पूछने पर गरीब गंगाधर ने चरवाहे की कही सारी बातें दोहरा दी। लोग बोले, इस झगड़े का फैसला तो झूठ और सच की जांच करके आसानी से हो सकता है। आओ चलो चलकर घोड़े की दशा देखते हैं। सच्चाई स्वयं सामने आ जाएगी कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। और भीड़ उन्हें साथ ले दोनों धनी भाइयों के घर की ओर चल पड़ी। जब भीड़ देवधर और शशिधर के अस्तबल में पहुंची तो उन्होंने अपनी आंखों से गंगाधर की बातें सच होते देखी। ये दोनों भाई तो वास्तव में झूठ बोल रहे हैं। इन्हें इस कर्म की कोई सख्त सजा मिलनी चाहिए। तभी भीड़ में
एक समझदार बूढ़ा बोल उठा, शांत हो जाओ भाइयों, शांत हो जाओ। हमें सोच विचार कर कोई ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जिससे गंगाधर का नुकसान भी पूरा हो जाए और इन दोनों ईर्ष्यालु भाइयों को भी अच्छा सबक मिल सके। ठीक है, तब आप ही कोई ऐसा उपाय बताएं। मेरी राय तो यही है कि इन दोनों से गंगाधर को 2 बढ़िया घोड़े दिलवाए जाएं। बूढ़े की बात सुनकर दोनों भाइयों के पैरों तले से जैसे धरती ही निकल गई। वे एकदम चीख उठे, यह अन्याय है, हमारे साथ बेइंसाफी है। भला एक बेकार घोड़े के बदले 2 घोड़े देना कहाँ का न्याय है। लोग बोले, तुम दोनों चुप रहो, वरना हम सब तुम्हें मारते पीटते घसीटते राजा के पास ले चलेंगे और उनसे तुम्हें कठोर से कठोर दंड देने की मांग करेंगे। भीड़ को उत्तेजित होते देख दोनों धनी भाइयों ने इसी में अपनी भलाई समझी कि गंगाधर को 2 बढ़िया घोड़े दे दिए जाएं। गंगाधर ने खुशी खुशी दोनों घोड़ों की लगाम एक दूसरे से बांधी और भीड़ का धन्यवाद अदा कर अपने घर की ओर चल पड़ा। किंतु उस दिन से देवधर और शशिधर को अपने भाई गंगाधर से और भी घृणा हो गई और वे उसे तबाह करने की ताक में रहने लगे। एक बार उस देश के राजा की सोने की एक अमूल्य ईंट गायब हो गई। राजा ने महामंत्री को बुलाकर आदेश दिया, महामंत्री जी, पूरे देश में मुनादी करवा दीजिए कि जो कोई भी उस अमूल्य सोने की ईंट के बारे में कोई सुराग देगा या चोर को ढूंढ निकालेगा, उसे 5000 सोने की मोहरें इनाम स्वरूप दी जाएंगी। जो आज्ञा महाराज। तुरंत नगर नगर गांव गांव मुनादी करवा दी गई। जब यह मुनादी देवधर और शशिधर ने सुनी तो वे सोचने लगे, गंगाधर से बदला लेने का समय आ गया है। अगले दिन दोनों भाइयों ने अपने एक खास व्यक्ति को समझा बुझाकर दरबार में भेजा। वे व्यक्ति बोला, महाराज, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने आया हूँ जो आसानी से आपकी चोरी हुई ईंट के बारे में बता सकता है और चोर को भी पकड़वा सकता है। ओह, कौन है वो व्यक्ति? जल्दी से बताओ। महाराज, वे व्यक्ति हमारे ही गांव का है और उसका नाम गंगाधर है। वे अपने आप को दिव्यदर्शी कहता है। मैंने उसे अपने दोस्तों के सामने डींगे मारते सुना है कि वह एक रात में ईंट के चोर को ढूंढ सकता है। अच्छा, ऐसा है? महामंत्री जी, आप तुरंत सैनिकों को भेजकर गंगाधर को हमारे दरबार में पेश कीजिए। जो आज्ञा महाराज। सैनिक गंगाधर के घर पहुँचे और बोले, क्या तुम्हारा नाम ही गंगाधर है? हाँ, लेकिन बात क्या है? चलो, तुम्हें महाराज ने इसी समय बुलवाया है। बेचारे गंगाधर की समझ में कुछ नहीं आया। वह सैनिकों के साथ डरता डरता दरबार में हाजिर हुआ। महाराज की जय हो। हमने सुना है कि तुम अपने आप को दिव्यदर्शी कहते हो, अतः हम खुद यकीन करना चाहते हैं कि जो कुछ हमने तुम्हारे विषय में सुना है वह सच है या नहीं। तुम सुबह होने तक हमारी चोरी की गई सोने की ईंट को खोजकर हमें दो। यदि तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हें घोषित इनाम के अलावा और भी बहुत से हीरे जवाहरात इनाम में देंगे, और यदि तुम उसे ना खोज सके तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। गंगाधर को समझते देर नहीं लगी कि यह सारी आग उसके बड़े भाइयों द्वारा ही लगाई गई है ताकि उससे बदला ले सकें। वे सोचने लगा, उन्होंने तो मुझे फंसा दिया, लेकिन फिलहाल दिव्यदर्शी बनने में ही भलाई है, वरना महाराज क्रोध में मुझे इसी समय मरवा देंगे। महाराज, आपकी आज्ञा की अवहेलना भला मैं कैसे कर सकता हूँ? आप महल के बाहर मेरे लिए एक तंबू लगवा दें। मैं मंत्र पढ़ता हुआ
अकेले ही उसमें रात गुजारूंगा और भगवान ने चाहा तो सुबह तक आपके सोने की ईंट आपके हाथ में होगी। महामंत्री जी, इसकी इच्छा पूरी की जाए। जो आज्ञा महाराज। जबकि मन ही मन गंगाधर सोच रहा था, इस समय तो मैं तंबू में रहूंगा, लेकिन रात को मौका देखकर यहाँ से निकल भागूंगा और यह देश छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। गंगाधर के लिए महल के बाहर एक तंबू लगवा दिया गया और गंगाधर उसमें प्रस्थान कर इस तरह का दिखावा करने लगा जैसे वास्तव में ही किसी मंत्र का जाप कर रहा हो। संयोग से उसी समय ईंट का चोर, जो कि महल का ही एक कर्मचारी था, भय से यह जानने के लिए तंबू के द्वार पर पहुंचा कि क्या गंगाधर वास्तव में ही दिव्यदर्शी है। जैसे ही वह चोर तंबू के द्वार पर पहुंचा, भागने की तैयारी कर रहा गंगाधर तंबू से बाहर निकलते ही उससे टकरा गया। घबराकर गंगाधर ने सोचा कि वह कोई चोर है जो उसके तंबू में चोरी करने आया है, तो वह चोर चोर चिल्लाया। चोर कर्मचारी यह समझकर कि गंगाधर ने उसे पहचान लिया है, तुरंत उसके पैरों पर गिर पड़ा। मुझ पर दया कीजिए हुजूर, मुझे छोड़ दीजिए। मैं महाराज की चुराई गई ईंट भी आपको देने के लिए तैयार हूँ। वह गंगाधर के आगे बहुत रोया धोया और गिड़गिड़ाया। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन पहले तुम यह बताओ कि वह सोने की ईंट कहाँ है। यहाँ से पूरब दिशा की ओर एक बहुत ऊंची पहाड़ी है। उस पर एक बड़ा सा काला पत्थर रखा है। उस पत्थर के नीचे मैंने वह मूल्यवान ईंट छुपा रखी है। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही यह शहर छोड़कर किसी दूसरे देश चले जाओ, वरना महाराज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चोर वहाँ से दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। सुबह होते ही गंगाधर राजा के पास पहुँचा और बोला, महाराज, सोने की ईंट का पता तो चल गया, लेकिन अफसोस कि मैं चोर को नहीं पकड़वा सकूंगा, क्योंकि वो यह देश छोड़कर दूर जा चुका है। ओह, लेकिन हमारी सोने की ईंट कहाँ है? यहाँ से पूरब दिशा की ओर एक बड़ी सी पहाड़ी है, जिस पर एक बड़ा सा काला पत्थर पड़ा है। उस पत्थर के नीचे ही सोने की ईंट पड़ी है। राजा ने अपने महामंत्री को आदेश दिया कि गंगाधर के साथ उस पहाड़ी पर जाओ और सोने की ईंट लेकर आओ। महाराज की आज्ञा अनुसार मंत्री कुछ सैनिकों और गंगाधर के साथ पहाड़ी पर पहुंचा और पत्थर के नीचे से सोने की ईंट उठाकर लाया। उसके बाद वे सभी राजमहल लौट आए। राजा बोले, वाह गंगाधर वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। राजा ने गंगाधर को 5000 सोने की मोहरें इनाम में देने के अलावा बहुत से हीरे जवाहरात भी दिए। अब गंगाधर के दिन आनंद पूर्वक बीतने लगे। जबकि राजा से इतना सारा धन गंगाधर को मिलते देख उसके दोनों भाइयों के सीने पर सांप लौटने लगे। लेकिन अभी एक माह ही बीता था कि किसी चोर ने राजा का मनपसंद तेज घोड़ा चुरा लिया। काफी खोजबीन हुई, लेकिन चोर और घोड़े का कोई पता नहीं चला। बड़े शर्म की बात है महामंत्री जी, इतने दिन हो गए आप हमारे प्यारे घोड़े को नहीं खोज सके। महाराज, मैं अपनी ओर से तमाम कोशिश कर चुका हूँ। पता नहीं चोर घोड़े को ले पाताल में छिप गया है या आकाश में चला गया है। हम कोई बहाना नहीं सुनना चाहते। यदि हमारा घोड़ा हमें 7 दिन के भीतर भीतर ना मिला तो हम आपको महामंत्री के पद से हटा देंगे। महाराज, मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। क्यों ना इस मामले में भी उस दिव्यदर्शी गंगाधर से मदद ली जाए। आप कह तो ठीक रहे हैं महामंत्री जी, आप उसे तुरंत दरबार में बुलावा भेजिए।
जो आज्ञा महाराज। महामंत्री ने तुरंत गंगाधर को बुलावा भेजा। महाराज की जय हो। महाराज, इस गुलाम के लिए क्या आज्ञा है? गंगाधर, कुछ दिनों पहले किसी ने हमारा प्यारा घोड़ा चुरा लिया है। अपनी दिव्य दर्शिता का सहारा लेते हुए बताओ, हमारा घोड़ा कहाँ है और उसे किसने चुराया है? हम तुम्हें पहले से दुगना इनाम देंगे और यदि तुमने ठीक ठीक जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सर धड़ से जुदा कर दिया जाएगा। वे सोचने लगा, मर गए, लगता है अब मेरी जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। गंगाधर में इनकार करने का साहस नहीं हुआ और वह बोला, महाराज, यह काम कौन सा मुश्किल है। बस आप महल के बाहर एक तंबू लगवा दीजिए। मैं रात वहां गुजारूंगा और ईश्वर ने चाहा तो सुबह ही आपका घोड़ा आपके सामने होगा। ठीक है, हम अभी तुम्हारे रहने के लिए बाहर तंबू का प्रबंध करा देते हैं। और राजा ने महामंत्री से कहकर पहले की तरह महल के बाहर एक तंबू गड़वा दिया। बेचारा गंगाधर उसके भीतर बैठकर मंत्र तो क्या पढ़ रहा था, बस मन ही मन भगवान से अपने जीवन की भीख मांग रहा था। वे मन ही मन सोचने लगा, अच्छा यही होगा कि आज रात हमेशा हमेशा के लिए यह देश ही छोड़ दूं, वरना दिव्यदर्शी बनने का यह नाटक मेरे लिए जानलेवा बन जाएगा। और आधी रात बीतते ही वह चुपचाप तंबू से बाहर निकला। आसपास कोई नहीं है, मौका अच्छा है, भाग निकलूं। और वह सिर पर पैर रखकर भाग निकला। भागता भागता वह एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गया और वह एक पेड़ के नीचे पड़कर गहरी नींद सो गया। संयोगवश राजा के घोड़े का चोर भी उसी पहाड़ी से होकर गुजरा और वे सोचने लगा, आज की रात यहीं बिता लेता हूँ, भोर होते ही यह देश छोड़कर दूर निकल जाऊंगा। उसने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और गंगाधर से कुछ ही दूरी पर लेट गया। चारों तरफ गहरा अंधकार था, अतः उसे अपने से कुछ ही फासले पर सोया गंगाधर दिखाई नहीं दिया। शीघ्र ही उसके तेज खर्राटों का स्वर पूरी घाटी में गूंजने लगा। चोर तो गहरी नींद में सो गया, लेकिन उसके तेज खर्राटों से गंगाधर की नींद शीघ्र ही खुल गई। अरे, यह मेरे पास कौन आकर सो गया? तभी घोड़ा हिनहिनाया। गंगाधर तुरंत उठकर घोड़े के निकट पहुंचा और घोड़े का निरीक्षण करते ही उसका माथा ठनक उठा। अरे, यह तो शाही घोड़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही महाराज का प्यारा घोड़ा हो और यह चोर देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा हो। जरूर यही बात होगी। क्यों न मैं घोड़े को लेकर चुपचाप यहाँ से खिसक लूं। रातों रात ही गंगाधर अपने तंबू के पास जा पहुँचा और घोड़े को तंबू से बाहर बांधकर भीतर जाकर निश्चिंत होकर सो गया। सुबह होने पर राजा ने गंगाधर को बुलवाने के लिए 2 सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने देखा तंबू के पास ही महाराज का प्यारा घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने तंबू के अंदर जाकर गंगाधर को उठाया और कहा, राजा ने बुलाया है। गंगाधर घोड़े को लेकर सैनिकों के साथ राजमहल पहुंचा। महाराज अपने प्यारे घोड़े को देखकर प्रसन्न हो गए और बोले, गंगाधर, सचमुच हम तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हैं। राजा ने फिर उसे ढेर सारा धन देकर हंसी खुशी विदा किया। गंगाधर ने अगले ही दिन अपने लिए एक शानदार मकान खरीदा और पूरे गांव को एक शानदार दावत दी। जब उसके भाइयों को उसके दौलतमंद होने के बारे में पता चला तो वे ईर्ष्या से और अधिक जल भून गए। वे दोनों भाई गंगाधर को कंगाल करने का कोई उपाय सोचने लगे। कुछ देर सोचने के पश्चात अचानक देवधर बोला, मुझे एक तरकीब सूझी है। और उसने
शशिधर के कान में वो तरकीब बता दी। सब कुछ सुनकर शशिधर का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा और मध्य रात्रि के समय जब सारा वातावरण खामोशी के आगोश में डूबा हुआ था, दोनों अपने घर से निकले और गंगाधर के घर के पास जा पहुँचे। दोनों चुपचाप गंगाधर के घर में घुसे और उन्होंने उसकी तिजोरी से सारा धन व कीमती आभूषण बटोर लिए। उसके बाद वे जैसे आए थे वैसे ही घर से बाहर निकल गए। हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना है। यदि किसी की नजर हम पर पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। परंतु अभी वे कुछ दूर चले ही होंगे कि अचानक एक आवाज आई, कौन हो तुम लोग? जहाँ हो वहीं रुक जाओ, वरना तीरों से छल्ली कर दिए जाओगे। और जैसे ही उन्होंने आवाज की दिशा में पलटकर देखा, उनकी घिघी बंद गई। अरे बाप रे, सैनिक! सैनिकों ने पूछा, कौन हो तुम दोनों? इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? हम दोनों पास ही के गांव में रहते हैं हुजूर। शहर में लेन देन करने में देर हो गई, इसलिए पैदल ही अपने घर जाना पड़ रहा है। इन पोटलियों में क्या है? थोड़ा सा धन और आभूषण है हुजूर, जो हमें शहर से उगाही में मिले हैं। सैनिकों, इनकी पोटलियों को खोलकर देखो। और सैनिकों ने जैसे ही दोनों की पोटलियां खोली, हाय, इतना सारा धन और कीमती आभूषण! अरे मक्कारो, सच सच बताओ, इतना सारा धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? कहीं यह सब कुछ तुम दोनों कहीं से चुराकर तो नहीं लाए हो? सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इन धूर्तों को और ले चलो चौकी। कल सुबह इन्हें महाराज के सामने पेश करेंगे, फिर वही इनसे सच उगलवाएंगे और इनका फैसला करेंगे। और सैनिकों ने उन्हें ले जाकर बंदी गृह में डाल दिया। सुबह उठते ही गंगाधर को अपने धन के चोरी होने का पता चल गया और उसे समझते देर न लगी, जरूर यह कार्य भी मेरे भाइयों ने ही किया होगा। मुझे इसी समय उनकी खोज खबर लेनी चाहिए। जब गंगाधर को लोगों से यह पता चला कि देवधर और शशिधर को सैनिक पकड़कर ले गए हैं, तो वह घोड़े पर सवार होकर तुरंत राजमहल की ओर चल पड़ा और सोचने लगा, कुछ भी हो, वे मेरे भाई हैं। हम तीनों की रगों में एक ही खून है। मुझे उन्हें सजा होने से बचाना ही होगा। इधर दरबार में महाराज बोले, सच सच बता दो, ये धन तुम्हें कहाँ से मिला है? हम सच बोल रहे हैं अन्नदाता, ये धन हमारा है, हमने कोई चोरी नहीं की। सैनिकों, इन्हें तब तक कोड़ों से पीटो जब तक ये सच्चाई ना बता दें। तभी दो सैनिक कोड़ों से उनकी पिटाई करने लगे, लेकिन अभी सैनिकों ने उन पर कुछ ही कौड़े बरसाए थे कि गंगाधर वहां पहुंच गया। महाराज की जय हो। अरे दिव्यदर्शी, तुम! अचानक तुम्हारा आना कैसे हुआ और तुमने इनकी पिटाई करने से क्यों रोक दिया? क्या तुम इन्हें जानते हो? बहुत अच्छी तरह से महाराज। ये दोनों सज्जन मेरे सगे भाई हैं और इन निर्दोषों को बचाने के लिए ही मुझे यहाँ आना पड़ा है। दरअसल जो धन इनके पास है वे मैंने ही स्वेच्छा से इन्हें दिया है। गंगाधर की बात सुनकर देवधर और शशिधर ठगे से खड़े रह गए और सोचने लगे, जिस भाई को बर्बाद और तबाह करने में हमने आज तक कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वही आज हमारे प्राण बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। महाराज उसके दोनों भाइयों से बोले, हमें खेद है कि हमने तुम्हें गलत समझा और तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। तुम अपना धन और आभूषण सैनिकों से ले सकते हो और खुशी खुशी अपने घर वापस जा सकते हो। राजा का इतना कहना था कि दोनों भाइयों का हृदय अथाह वेदना से भर उठा और दोनों करुण विलाप करते हुए गंगाधर के पैरों में गिर पड़े।
हमें माफ कर दो गंगाधर, हमें माफ कर दो, हम सचमुच अपने किए पर लज्जित हैं। गंगाधर के मधुर व्यवहार से उनका हृदय परिवर्तन हो चुका था। तब शशिधर राजा से मुखातिब हो बोला, महाराज, आज अपनी नेकी और दयालुता से गंगाधर ने हमारी आंखें खोल दी है। अब हम आपको सच्चाई अवश्य बताएंगे। वह धन हमें गंगाधर ने नहीं दिया था, बल्कि हमने उसे कल रात इसके घर से चुराया था। महाराज, हम दोनों भाई वास्तव में सजा पाने योग्य हैं, अतः आप जो भी सजा देंगे हमें मंजूर होगी। दिव्यदर्शी, तुम्हारे भाई ने जो कहा है क्या वह सच है? हाँ महाराज, ये कटु सत्य है, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे भाइयों का हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने सच बोलने का साहस किया। परंतु महाराज, सजा के भागीदार केवल मेरे भाई ही नहीं हैं, बल्कि मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने भी आपको धोखा दिया है और आपसे झूठ बोलता रहा हूँ। मैं कोई दिव्यदर्शी नहीं हूँ, मैं एक साधारण इंसान ही हूँ। शुरू में दिव्यदर्शी बनने का ढोंग मैंने अपने भाइयों से अपना हक लेने के लिए किया था, लेकिन बाद में कुछ संयोग ऐसा बना कि मुझे दिव्यदर्शी बने ही रहना पड़ा। महाराज, मुझे भी मेरे किए की सजा मिलनी चाहिए। आप मेरे भाइयों के साथ साथ मुझे भी जो सजा देंगे मुझे सहर्ष स्वीकार होगी। नहीं गंगाधर, अब तुम में से किसी को भी सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम तीनों का हृदय परिवर्तन हो चुका है। फिर तुम्हारे झूठ से हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा, बल्कि हमें फायदा ही हुआ है। और मुझे अब यह भी विश्वास हो गया है कि तुम तीनों एक दूसरे का ही नहीं, बल्कि किसी और का भी कभी भी कोई अहित नहीं करेंगे। इसके साथ ही आज से हम तुम्हें अपना विशेष सलाहकार भी बनाते हैं, क्योंकि तुम एक नेक, बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यक्ति हो। तुम जैसे व्यक्ति की ही हमें वर्षों से तलाश थी। राजा की बात और घोषणा सुनकर वहां मौजूद सभी लोग राजा की जय जयकार कर उठे। गंगाधर अपने दोनों भाइयों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। उसी दिन से देवधर और शशिधर ने गंगाधर का तो क्या, किसी का भी कुछ बुरा किया या करने की नहीं सोची। जब तक तीनों भाई जिए, दूसरों की भलाई करते हुए ही जिए। धन्यवाद।